हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे कांग्रेस के सभी अधिवेशन के बारे में। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हिस्ट्री के टॉपिक से रिलेटेड रहेगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में इनमें से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं आज की क्लास में आपको ये सभी जितने भी इम्पोर्टेंट अधिवेशंस हैं उन सब के बारे में पढ़ा दूंगी। ठीक है, कि कौन सा सेशन कहाँ पर रहा था, कौन सी मीटिंग कहाँ पर हुई, जिस प्रकार से कांग्रेस का गठन हुआ, कब गठन हुआ, उसके बाद से हर साल क्या होता था, इनका अधिवेशन होता था। ठीक है, तो वो अधिवेशन कहाँ पर आयोजित कराए गए, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो आज की क्लास में हम इन सभी के बारे में डिटेल से जान लेंगे, और ये जो मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगी ये ट्रिक के साथ भी करा दूंगी ताकि आप इनको भूले नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को ऐसे याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगर हम उसको अच्छे से समझ के याद रखेंगे तो वो हमें हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है 1885। ठीक है, सबसे पहली बार आप सभी को पता है कांग्रेस का जो गठन है वो सबसे पहली बार कब हुआ था, 1885 में हुआ था। जब कांग्रेस का गठन किया गया तब इसके महासचिव थे A.O. ह्यूम, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, जब सबसे पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ यानी कि कांग्रेस का गठन हुआ तो उसके लिए जो पहली बार मीटिंग है वो कहाँ पर आयोजित की जानी थी, वो बम्बई में ना होने की बजाय पुणे में आयोजित कराई जानी थी। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, हैजा फैल गया, और हैजा फैलने की वजह से इसको कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया, बम्बई में। तो 1885 में सबसे पहली बार कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था, बम्बई में। कहाँ हुआ, बम्बई। ठीक है, कहाँ आयोजित होना था, पुणे में, लेकिन पुणे से ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया इसको, बम्बई में। और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी, W.C. बनर्जी के द्वारा। किसने की थी इसकी अध्यक्षता, W.C. बनर्जी ने। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जो कांग्रेस की पहली अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था, बम्बई में, और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, W.C. बनर्जी के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1886। 1886 में एक साल बाद क्या हुआ, इसका दूसरा अधिवेशन हुआ। इसके जितने भी अधिवेशन थे सभी एक साल के बाद में आयोजित कराए जाते थे, और हर साल ये अलग अलग जगह पर होते थे, और हर साल ही इनके जो मेंबर्स हैं ये अलग अलग होते थे, यानी कि जो इनके अध्यक्ष हैं वो क्या होते थे, अलग होते थे। हाँ, पहली बार जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि थे, यानी कि 72 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद 1886 इसका जो अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में। कहाँ हुआ, कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता कराई गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी जो थे ये कौन थे, पारसी थे। क्या थे ये, पारसी। और W.C. बनर्जी क्या थे, W.C. बनर्जी जो थे ये बंगाली थे। क्या थे ये, बंगाली। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा जो बनर्जी होते हैं वो कहाँ के हैं, मोस्ट ऑफ आपको देखने को मिलेंगे बंगाल साइड के, मतलब बनर्जी जो है वो बंगाली होते हैं। ठीक है, इसके बाद 1887 क्या लिखा है मैंने, 1887 कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। ये भी आपका बहुत जरूरी है। कहाँ पर हुआ, मद्रास में। मद्रास वही जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, नीचे की तरफ के एरिया में चेन्नई आप सभी को पता होगा। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे, एक मुस्लिम थे। क्या थे, मुस्लिम। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम कौन थे, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले हिंदू कौन थे, पहले पारसी कौन थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है, और ऐसे भी पूछ लेता है कि किसने कितनी बार इसकी अध्यक्षता की, जब भारत का मतलब बंगाल विभाजन हुआ तब इसके अध्यक्ष कौन थे, जब हमारी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई तब इसकी अध्यक्षता किसने की। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैं इस सभी को इसीलिए इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1888। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता कहाँ पर हुई थी, इलाहाबाद में। कहाँ हुई, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, जॉर्ज यूले के द्वारा। किसने किसकी अध्यक्षता, जॉर्ज यूले ने। ठीक है, तो पहले हम इन चारों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये चार अधिवेशन हुए 1885, 86, 87 और 88। तो इसको इसी तरीके से याद रखना क्योंकि हर साल आयोजित होते हैं, मतलब हर साल इसकी मीटिंग की जाती थी, इसकी अध्यक्षता होती थी। तो 85 में इसकी स्थापना हुई कांग्रेस की, उसके बाद 86, 87 और 88। तो ये चार हो गए। चार आपको पता होगा, सबसे पहले हमारे यहाँ पर 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। तो आप इसको हाई कोर्ट से याद रखिएगा। पहले क्या है, हाई कोर्ट में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में क्या हुई है, इसकी अध्यक्षता हुई है। सबसे पहले बम्बई, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले बम्बई, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास। इधर की तरफ क्या है,
बम्बई ऊपर कलकत्ता नीचे मद्रास, ठीक है। और वैसे ये प्रेसिडेंसी भी रही थी अंग्रेजों के समय, ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण व्यापार के केंद्र थे ये। यहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी बम्बई में, ठीक है। और यहाँ से क्या करते थे, बहुत ज़्यादा इनको रिवेन्यू मिलता था, क्योंकि ये सभी तीनों जो हैं वो बहुत बड़े एरिया थे। तो इसी के हिसाब से तीनों बड़े एरिया में क्या हुई है, सबसे पहले कांग्रेस की अध्यक्षता हुई है। तो सबसे पहले बम्बई, फिर कलकत्ता और उसके बाद में क्या है, मद्रास है, ठीक है। पहली बार जब बम्बई में इसका आयोजन कराया गया तब इसके अध्यक्ष कौन थे, पहले WC बनर्जी। कौन थे सबसे पहले, WC बनर्जी। कौन थे ये, बंगाली थे। इसके बाद थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। इसके बाद है बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है इसके बाद, बदरुद्दीन तैयब जी। और इसके बाद कौन है, जॉर्ज यूले, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, पहले जो बने थे वो कौन थे, बंगाली थे। क्या थे पहले, बंगाली, दूसरे पारसी, तीसरे मुस्लिम और चौथे अंग्रेज अधिकारी। तो चारों हैं ये। सबसे पहले हमने किसे बनाया, बंगाली को, ठीक है। और बै से बंगाली, बै से बनर्जी, बै से बम्बई। इसके बाद दादा भाई नौरोजी। कौन है ये, दादा भाई नौरोजी। अध्यक्षता कलकत्ता में हुई, ठीक है। और ये क्या थे, पहले पारसी। इसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी, कहाँ हुई इसकी मीटिंग, मद्रास में। ये क्या थे, पहले मुस्लिम। इसके बाद है जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले, इसकी अध्यक्षता कहाँ पर हुई है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद वैसे भी आपका बहुत बड़ा है ना। तो यहाँ पर क्या हुई, इसकी अध्यक्षता हुई। तो जॉर्ज यूले पहले मुस्लिम अधिकारी। आई होप आपको ये चारों पॉइंट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सबसे पहले 4 जगह पर, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं। फिर हुई 1889 यानी कि 1 साल के बाद। फिर कहाँ पर हुई है, मुंबई में। कहाँ हुई, बम्बई में। सबसे पहले भी बम्बई में हुई और दोबारा 1889 में, यानी कि ये 4 पढ़ने के बाद जो 5वां नंबर आएगा वहां पर भी बम्बई में ही इसको आयोजित कराया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसकी अध्यक्षता सर विलियम्स ने की थी। किसने की, सर विलियम। इसके बाद है 1890। क्या है, 1890, 1890। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर हुई है, कलकत्ता में। 1890 का अधिवेशन कहाँ हुआ, कलकत्ता में। और ये आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, फिरोज शाह मेहता ने। किसके द्वारा की गई है इसकी अध्यक्षता, फिरोज शाह मेहता के द्वारा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जब आप स्टैटिक जीके पढ़ते होंगे तब आप पढ़ते होंगे कि पहली महिला ग्रेजुएट। तो पहली महिला ग्रेजुएट थी कादम्बनी गांगुली, ठीक है। तो जो कादम्बनी गांगुली थी वो क्या थी, पहली महिला ग्रेजुएट थी। उस समय में आप सभी को पता होगा जो लड़कियां थी वो इतना नहीं पढ़ती थी, उनकी शिक्षा पर इतना अधिक बल नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो उस समय में जो कादम्बनी गांगुली थी वो क्या थी, भारत की पहली महिला ग्रेजुएट थी। और उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर अपनी स्पीच दी थी। सबसे पहला अभिभाषण जो था, मतलब भाषण दिया गया था, अधिवेशन को आहूत किया गया था। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जी होते हैं, क्या करते हैं, अधिवेशन को आहूत करते हैं। जब कोई भी अधिवेशन शुरू होता है अपना स्पीच देते हैं, तो उसी प्रकार से जो स्पीच दी गई थी, मतलब जो डाटा इस प्रकार से लिख कर आते हैं, स्पीच जो बोलते हैं, वो किसके द्वारा दी गई इस अधिवेशन में, कादम्बनी गांगुली के द्वारा। कब, 1890 में। और कहाँ पर, कलकत्ता में, ठीक है। 1890 कलकत्ता, फिरोज शाह मेहता और कादम्बनी गांगुली। तो इन चारों को इकट्ठा याद रखेंगे, ठीक है। क्या है, 1890 कलकत्ता, फिरोज शाह मेहता और कादम्बनी गांगुली, ठीक है। इसके बाद 1892, मैंने नीचे लिखा है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ से मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ 1890। तो 1890 में कहाँ हुआ, इलाहाबाद। कहाँ पर हुआ 1890 में, इलाहाबाद में। और इसकी अध्यक्षता किसने की, WC बनर्जी ने। तो किसके द्वारा की गई है इसकी अध्यक्षता, WC बनर्जी। 1890 दोबारा से WC बनर्जी आ गए। सबसे पहले WC बनर्जी 1885 में, उसके बाद 1892, क्या आएगा, सॉरी यहाँ 92 आएगा, क्या आएगा, 92। तो 1892 में किसके द्वारा की गई, WC बनर्जी। और अध्यक्षता कहाँ हुई इसकी, इलाहाबाद में। पहले वाली कहाँ थी, बम्बई में, ठीक है। दूसरी बार जब इन्होंने अध्यक्षता की तो कहाँ पर की है, ये इलाहाबाद में और WC बनर्जी, ठीक है। तो WC बनर्जी ने 2 बार, अभी इनका नाम जो है वो हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं। एक बार 1885 में WC बनर्जी ने अध्यक्षता की और दोबारा से 1892 में, ठीक है। पहली बार कहाँ की थी, बम्बई में, और दूसरी बार कहाँ पर की है, इलाहाबाद में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक के जो पॉइंट्स है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद मैंने लिखा है 1896, ठीक है, क्योंकि मैं बीच बीच में से इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है और उसमें से कभी क्वेश्चंस भी नहीं आए। तो जो जो इंपॉर्टेंट है उन सब के बारे में मैं आपको बता दूंगी ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। 1896 में कहाँ पर इसकी अध्यक्षता हुई, कलकत्ता में। और ये किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है, की गई थी सर रहीमतुल्ला। किसने की थी इसकी अध्यक्षता, सर रहीमतुल्ला ने। कहाँ पर, 1896 कहाँ पर हुई, कलकत्ता में, सर रहीमतुल्ला के द्वारा। 1896 इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले जो वंदे मातरम है, क्या, वंदे मातरम, इसी अधिवेशन में गाया गया था। क्या गाया गया, वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया।
तो 1896 में क्या हुआ, कलकत्ता अधिवेशन में क्या गाया गया, वंदे मातरम। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सर रहीमतुल्लाह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। ठीक है, जो वंदे मातरम है ये किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आप सभी को पता होगा हमारा राष्ट्रीय गीत है ये। ठीक है, और किसके द्वारा इसके किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। परंतु इसको गाया किसने था, ये गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तो लिखा किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इसको गाया रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये भी आपको याद रखना है। 1896 कलकत्ता अधिवेशन, सर रहीमतुल्लाह ने अध्यक्षता की थी। यहाँ पर वंदे मातरम गाया गया था। किसने गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, कौन सा, 1896 का। इसके बाद 1905, 1906 और 1907 ये तीनों ही आपके बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1905 से आपको याद आ रहा होगा कुछ कि इस समय में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। हिंदू और मुस्लिम्स के आधार पर इसको बांटा गया था। और ये बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन को बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में, लॉर्ड कर्जन और बंगाल विभाजन। और इसका जो अधिवेशन है, कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था, बनारस में। ठीक है, कहां हुआ था, बनारस में। इसके बाद 1906 में कहां पर हुआ, कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, दादा भाई नौरोजी। तो इसको इस तरीके से याद रखना, देखो ये बनारस से क्या है, बी, गोखले से क्या है, जी, तो बी जी, और कलकत्ता से क्या बनेगा, सी, और दादा भाई नौरोजी से क्या बनेगा, डी। तो यहाँ पर क्या हो गया, बी जी और सी डी। ठीक है, तो इसको किस तरीके से याद रखोगे आप, पहले बी आता है ना, तो बाद में क्या आता है, सी। तो 1905 में पहले कौन है, बी है। बी से क्या है, बनारस। फिर 1906 में क्या है, सी से क्या है, कलकत्ता। और यहाँ पर जी से इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, गोखले, और डी से कौन कर रहे हैं, दादा भाई नौरोजी। तो इस तरीके से 1905 और 1906 को आप याद रखेंगे, बी जी सी डी। ठीक है, तो पहले वाले में क्या, 1905 वाले में बी जी, और इससे नीचे वाले में क्या है, सी डी। बी जी वाले में किसने की है इसकी अध्यक्षता, जी के गोखले ने। और सी डी वाले में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, कलकत्ता, और डी से दादा भाई नौरोजी। इसमें दो शब्दों का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो एक शब्द का प्रयोग किया गया था जिसे नाम दिया गया था स्वदेशी। क्या नाम था इसका, स्वदेशी। और 1906 में किसका प्रयोग किया गया, स्वराज। किसका प्रयोग किया गया था, स्वराज का। ठीक है, अब इसको आप किस तरीके से याद रखेंगे, स्वराज लगा लीजिए, स्वराज्य। ठीक है, किसका प्रयोग, स्वराज्य का। तो इसको इस प्रकार से याद रखना है आपको। 1905 में जब अधिवेशन हुआ था तब क्या आया, स्वदेशी, यानी कि हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारा देश सबसे पहले होता है ना, और राज्य बाद में आते हैं। तो पहले में क्या आया, स्वदेशी। तो 1905 वाले में किसका प्रयोग किया गया, स्वदेशी का। और 1906 में किसका प्रयोग हुआ है, मतलब अपने राज्यों के बारे में बताएगा तो स्वराज्य। ठीक है, तो पहले 1905 में स्वदेशी, 1906 में स्वराज्य, और पहले बीजी और इसके बाद सी डी। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट 1907। 1907 में इसकी अध्यक्षता कहां पर हुई, सूरत में, और ये किसके द्वारा की गई, रास बिहारी घोष के द्वारा। ठीक है, 1907 का जो अधिवेशन था, इसका विभाजन, कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी। कब, 1907 में। ठीक है, बाद में एनी बेसेंट के समय में बाद में इसको वापस से मिला लिया गया था। 1916 के आसपास की बात है जब ये दोनों बाद में वापस में मिल गए थे। ठीक है, और उसको मिलाने का काम तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, परंतु यहाँ पर कांग्रेस में क्या हो गया, बंटवारा हो गया था। ठीक है, तो 1907 में कांग्रेस का क्या हुआ, विभाजन हुआ। और अधिवेशन कौन सा था, सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था ये, सूरत अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, रास बिहारी घोष के द्वारा। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की है, रास बिहारी घोष ने। सूरत अधिवेशन 1907। इसके बाद 1909। 1909 का जो है इसमें फिर इसका जो अधिवेशन है लाहौर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, एमएमएम से आप समझ गए होंगे, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, कौन थे, मदन मोहन मालवीय। और इसकी अध्यक्षता कहां पर हुई है, लाहौर में, 1909 में। किसके द्वारा की गई, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार से आपको याद आ गया होगा। 1911 में क्या हुआ, 1911 को मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे, क्योंकि 1911 में हम जब छोटी क्लासेस में होते हैं तभी से हमें पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। एक वो चैप्टर आता था, मुझे अभी भी याद है, हिंदी में एक चैप्टर था, जॉर्ज पंचम की नाक, है ना। तो पहले तो हमें इतना जॉर्ज पंचम के बारे में नहीं पता था कि ये जॉर्ज पंचम कौन आदमी है, कहाँ से आ रहा है। तो एक भव्य आयोजन किया गया, जॉर्ज पंचम की नाक थी, एक फोटो लगाई गई थी, और उसकी नाक क्या हो गई, गायब हो गई थी, है ना। वो पार्ट, वो वाला जो चैप्टर है वो मुझे अभी भी याद है। तो 1911 में क्या हुआ, जॉर्ज पंचम जो है कलकत्ता में
जॉर्ज पंचम आए थे जब हमारी जो कैपिटल थी वो कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित की गई, दिल्ली में स्थानांतरित की गई थी। इसके लिए एक भव्य आयोजन किया गया था, है ना। तो उस चैप्टर में क्या किया गया, इसका मजाक उड़ाया गया, किसका, जॉर्ज पंचम का, क्योंकि किसी आदमी की अगर नाक चली जाती है तो उसकी इससे बड़ी इंसल्ट और क्या होगी, है ना। तो उस चैप्टर में क्या दिखाया गया है कि उसकी जो नाक है वो फोटो तस्वीर के रूप में, मतलब उसको बहुत संभाल कर रखा गया था, परंतु बाद में देखा तो उसकी नाक ही गायब थी, नाक ही नहीं मिल रही थी। तो 1911 में कलकत्ता में किसने की थी इसकी अध्यक्षता, बी.एन. धर ने, ठीक है। किसके द्वारा की गई इसकी अध्यक्षता, बी.एन. धर। और ये कहां पर हुई थी, कलकत्ता में 1911 में। तो 1911 कलकत्ता, बी.एन. धर। कलकत्ता से याद रखेंगे क्योंकि पहले कैपिटल क्या थी, कलकत्ता थी। तो 1911 में कलकत्ता में ही क्या गाया गया था, पहली बार जनगण मन गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि जो जनगण मन है वो सबसे पहली बार कहां पर गाया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। और वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, दोनों ही कलकत्ता अधिवेशन में गाए गए हैं, लेकिन इनके जो ईयर है वो क्या है, अलग अलग है। पहले वाला 1896 और अब वाला जो जनगण मन है वो 1911, जब हमारी राजधानी ट्रांसफर की गई। इसके बाद है 1916 में कहाँ हुआ, लखनऊ में ए.सी. मजूमदार। 1916 में कहां पर इसकी अध्यक्षता की गई है, ए.सी. मजूमदार के द्वारा लखनऊ में, ठीक है। 1917 वाला आपको शायद नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। इसको साफ कर देती हूँ क्योंकि पढ़ा दिया है मैंने। इसके बाद मैं लिख देती हूँ 1917, ठीक है। इसके बाद है कलकत्ता में, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसके द्वारा की गई, एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्षा बनी तो कौन थी वो, आपकी एनी बेसेंट। तो 1917 में कहां पर आयोजित हुआ, कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता पहले किसी महिला के द्वारा की गई थी। भारतीय महिला की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, कोई भी महिला, किसी भी महिला की जो अध्यक्षता थी, पहली अध्यक्षता, वो एनी बेसेंट। 1917 होम रूल लीग आंदोलन चलाया था इन्होंने, इसमें तिलक थे और कौन थे, एनी बेसेंट थी, ठीक है। तो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा क्या चलाया गया था, होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है। तो इसमें इनका जो होम रूल लीग आंदोलन था उसमें जो गोखले हैं उनके द्वारा एक पार्टी बनाई गई थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो उसके जो सदस्य थे वो होम रूल लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, इसके सदस्य नहीं बन सकते थे, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। तो 1917 में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, एनी बेसेंट के द्वारा, और कहां पर इसका आयोजन हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले 1885 बंबई में अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। 1886 में कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। इसके बाद मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूले, पहला बंगाली, दूसरा पारसी, तीसरा मुस्लिम, चौथा अंग्रेज अधिकारी, ठीक है। 1889 में कहां पर इसकी अध्यक्षता हुई, बंबई में, सर विलियम के द्वारा। 1890 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता। 1892 जो मैंने ऊपर लिखा था इलाहाबाद डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसके बाद है 1905, 1906 और 1907, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 1905 में क्या आया था, स्वदेशी। 1906 में स्वराज, ठीक है। इसमें बनारस में हुई थी, कलकत्ता में। 1907 में कांग्रेस का विभाजन। 1909 में लाहौर में मदन मोहन मालवीय, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। 1911 में क्या हुआ, कलकत्ता में बी.एन. धर की अध्यक्षता में इसकी अध्यक्षता की गई, और तभी हमारी राजधानी जो थी वो कहां पर ट्रांसफर हो गई, कलकत्ता से दिल्ली। 1916 में लखनऊ में ए.सी. मजूमदार, और 1917 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई, एनी बेसेंट के द्वारा। पहली महिला क्या थी, कांग्रेस की अध्यक्षा थी, ठीक है। इसके बाद हम 1970 तक हमारे जितने भी अधिवेशन हुए हैं, जिस प्रकार से एनी बेसेंट ने 1917 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, और क्या हुआ था 1917 में, तो 1917 में जब एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग 1917 में जब आपका मैंने बताया 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। तो 1970 तक हमारे जितने भी अधिवेशन हुए हैं, जिस प्रकार से एनी बेसेंट ने 1917 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, और क्या हुआ था, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट के द्वारा क्या की गई है, अध्यक्षता की गई है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उससे आगे जो अधिवेशन हुए उन सब के बारे में रहेगी, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने इन जो 1970 तक जितने भी अधिवेशन पढ़े हैं, 1885 से लेकर 1917 तक, मैंने अभी तो यहाँ पर इरेज कर दिया है, पर मैंने 1885 से 1917 तक जितने भी अधिवेशन आपको पढ़ाए हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसके बाद जो हमारे जितने भी अधिवेशन रहेंगे उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे, जिस प्रकार हमने इन्हें पढ़ा है, ठीक है। तो क्लास में हमारा इतना ही था। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आप आगे की क्लास भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।